कहानी के शुरू में हम चासुयन से मिलते हैं। उसके पिता एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए अपनी जिंदगी का काफी समय उसे मीडिया के सामने रहना पड़ा और एक काफी छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई और कुछ ही समय में उसका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स की सेटलमेंट में उसे मिला ये होटल और प्रेजेंट में वो इस होटल की प्रेसिडेंट थी। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि हर समय उसे सोचना पड़ता था कि उसके एक कदम से क्या क्या हो सकता है। उसे जो होटल मिला था उसका नाम था डोंगवा और उसकी ब्रांचेस काफी सारी जगह पर थी। उसकी मदर इन लॉ ने उसे सिर्फ एक शर्त पे ये होटल दिया था कि डिवोर्स के बाद चासुयन उनके पास आती रहे, वो समय समय पर उनके सारे फंक्शंस में आती रहे और चासुयन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ऐसे गैदरिंग्स में जाना पड़ता था और सारा समय सबकी नजरें उस पर रहती थी। उसकी मदर इन लॉ चाहती थी कि उसके बेटे और चासुयन की फिर से शादी हो जाए, पर उनके अलावा ऐसा कोई नहीं चाहता था। इनफैक्ट उसका बेटा भी ऐसा नहीं चाहता था। वो सिर्फ उसका बेटा और उसका वारिस भी था और सिर्फ इसी वजह से वो चाहती थी कि वो सिख और चासुयन की फिर से शादी हो जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके पास वापस आ जाए। अब चासुयन की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल थी। उसके पास ज्यादा लोग नहीं थे। उसकी असिस्टेंट उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसका ड्राइवर उसके पापा का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए उसे सिर्फ इन दोनों पर विश्वास था। जब उसे होटल मिला था तो उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, पर इतने सालों में उसने इस होटल पर काफी ज्यादा काम किया और उसे नई ऊंचाइयों तक लेकर गई। और इसी बीच उसकी एक बिजनेस ट्रिप थी, उसे क्यूबा जाना था। उसे क्यूबा में अपने होटल की एक और ब्रांच खोलनी थी, पर उसे एक चीज मालूम नहीं थी कि क्यूबा की ट्रिप में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यूबा एक काफी सुंदर सी जगह थी और इसी बीच हमारी मुलाकात होती है जिन्युक से। वो कोरिया से यहाँ पर घूमने आया था। उसे फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था। उसके पास जो कैमरा था उसके पापा को उनके दोस्त ने दिया था, इसलिए इसकी वैल्यू उसके लिए काफी मायने रखती थी। इसी बीच उसकी नजर एक काफी सुंदर सी जगह पर जाती है। वो अंदर जाकर देखता है तो ये जगह काफी खूबसूरत थी और वैसा शायद इसलिए था क्योंकि यहाँ का गार्डन काफी ज्यादा सुंदर था। इस जगह के ओनर उसे बताते हैं कि उनकी पत्नी काफी समय पहले गुजर गई और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि गार्डन हमेशा के लिए वैसा रहे जैसा वो पहले था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आकर इस गार्डन को डिस्ट्रॉय करे और जिन्युक इस बात को काफी अच्छे से समझता था क्योंकि उसके घर के सामने एक छोटा सा प्लेग्राउंड था। उसी में उसका पूरा बचपन गुजरा था। उसे पता था कि ऐसी जगह कितनी ज्यादा मायने रखती है। उनके साथ जो यादें होती हैं उनके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद जिन्युक आराम से बैठा हुआ था और अचानक से एक गाड़ी उससे टकराती है और इसी बीच उसका कैमरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस गाड़ी में दरअसल चासुयन थी। उसकी असिस्टेंट जिन्युक के पास आती है, उससे माफी मांगती है और उसे पैसे ऑफर करती है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है, इसलिए उसे कार्ड दिया जाता है। जिन्युक इस कार्ड को देखता नहीं, वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। वही चासुयन काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसकी क्यूबा वाली ब्रांच का नाम था हवाना और उसने इस जगह को काफी मुश्किल से लिया था। इसके ओनर इसे बेचना नहीं चाहते थे, उनकी कुछ शर्तें थी, इसलिए चासुयन ने उस ओनर की सारी शर्तों को माना था। उसने उनसे वादा किया था कि वो उस होटल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा और आज वो काफी ज्यादा खुश थी। उसकी डील फाइनल हो गई थी। उसने इतने सालों से काफी ज्यादा मेहनत की थी। उसकी पर्सनल लाइफ तो कुछ भी नहीं थी, उसका काम ही उसके लिए सब कुछ था। इस बीच वो वापस जा रही थी और तभी उसकी नजर जिन्युक पर जाती है। उसे समझ आता है कि क्यों उसने पैसे नहीं लिए। उसे रियलाइज होता है कि वो वैसा इंसान नहीं है, उसे पैसों से मतलब नहीं है। अब वापस जाकर उसका मन करता है कि उसे घूमना चाहिए। उसने सुना था कि यहाँ की एक लोकेशन में सनसेट काफी सुंदर होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे देखने जाएगी। और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था सिवाय चलने के। इस बीच जिन्युक भी उसे देखता है। उसे वो पहली ही नजर में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसे पता नहीं होता कि उसी की गाड़ी से उसका कैमरा टूटा था, उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इसी बीच चासुयन को चलने में काफी परेशानी होती है और तभी कुछ लोग उसका पर्स भी चोरी कर लेते हैं। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, ऊपर से वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। उसे काफी नींद आ रही थी और इसी बीच वो गिरने वाली थी, पर जिन्युक आकर उसे बचा लेता है और काफी देर तक वो सोती रहती है। उसे जब होश आता है उसे रियलाइज होता है कि वो तो काफी देर से सो रही थी और उसकी हील्स भी नीचे गिर गई थी। वो जिन्युक से माफी मांगती है और साथ ही शुक्रिया कहती है और जिन्युक उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें शायद सोने की काफी जरूरत थी। इसी बीच वो कहती है यहाँ का सनसेट काफी ज्यादा सुंदर है। तभी जिन्युक उसे कहता है कि इस गाने को सुनो, इस गाने के साथ ये नजारा काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और सच में कुछ वैसा ही था। इस बीच वो जाकर उसकी हील्स को ले आता है। तभी चासुयन उसे पूछती है कि अगर उसके पास कुछ पैसे होंगे। उसे दरअसल बियर पीनी थी, इसलिए जिन्युक उसके लिए बियर ले आता है। जिन्युक उसे बताता है कि वो यहाँ पर घूमने आया है। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि चासुयन को चलने में काफी परेशानी होगी। उसे कहते हैं इन्हें पहनने की जरूरत नहीं है, पर चासुयन को ऐसा करना अजीब लगता है, इसलिए वो उसे कंपनी देता है। चासुयन उसे पूछती है कि वो क्यूबा में क्या कर रहा है, तो जिन्युक उसे बताता है कि वो यहाँ पर घूमने आया है। इस जगह पर आना उसका सपना था। इस ट्रिप पर आने के लिए उसने काफी
समय से पैसे सेव किए थे। उसका ये जेस्चर चासुन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ये साथ में डिनर करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो इतने समय के बाद काफी ज्यादा खुश थी, पर आज का दिन उसके लिए काफी स्पेशल था। उसे जिन्युक के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसे लगता है वो एकदम नॉर्मल है। अब इनके जाने का समय आ गया था। जिन्युक उसे कहता है कि वो उसे फिर से मिलना चाहेगा। वो उसे एक एड्रेस देता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो उसे प्रॉमिस नहीं करती, वो बस उसे इतना कहती है कि अगर मुझे टाइम लगा मैं जरूर आऊंगी। ये मुलाकात इन दोनों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी। इन्हें ऐसा लगता है इस मीटिंग के बारे में कुछ तो खास बात है। और अगले दिन जिन्युक उसका इंतजार करता है, पर चासुन काफी ज्यादा बिजी होती है और जिन्युक की ट्रेन का समय आ गया था। इसलिए जाते समय वो उसके लिए एक छोटा सा नोट लिखता है, पर चासुन को आने में काफी ज्यादा देरी होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से उसे मिल नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं होता। इनकी फिर से मुलाकात होती है। जिन्युक उसे देखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि जिससे उसका कैमरा टूटा था वो शख्स उसके सामने है और उसके साथ चासुन है। उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की। मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। पर जिन्युक उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे कहता है कि मैंने इस ट्रिप के लिए एक प्लानिंग की थी और मुझे वैसे अपना सफर करना है। वो जब वापस कोरिया आता है वो उस कार्ड को देखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि चासुन डोंगवा होटल की प्रेसिडेंट है। पर इसमें सबसे अजीब बात तो ये थी कि क्यूबा जाने से पहले उसने इस होटल में अप्लाई किया था जॉब के लिए और इसी बीच उसे कॉल आता है। उसे जॉब मिल गई थी इसी होटल में। उसे ऐसा लगता है जैसे किस्मत का कुछ तो प्लान है जो चीजें इस तरीके से हुई। उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी मॉम और उसका छोटा भाई था। ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे पर फिर भी अपनी जिंदगी में ये काफी ज्यादा खुश थे। इसी बीच वो अपने मॉम डैड और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी जॉब लग गई है, वो भी डोंगवा होटल में। इस होटल को सब लोग जानते थे और इसमें जॉब लगना सबका सपना था। इसी होटल में उसकी दोस्त भी काम करती थी। अब जॉब के पहले दिन वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। इस बीच नए लोगों को वेलकम करने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग थी और तभी चासुन की नजर जिन्युक पर जाती है। उसे ऐसे सामने देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी यहाँ पर जॉब लगी है। वो वापस जाकर उसके पेपर्स चेक करती है। उसे रियलाइज होता है कि इस ट्रिप से पहले उसने यहाँ पर अप्लाई किया था। वो उसका सीवी पढ़ती है। उसमें उसने लिखा था कि उसके मॉम डैड की एक फल बेचने की शॉप है। उसका बचपन काफी अमेजिंग था। उसके मॉम डैड ने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की। उसके घर के सामने एक छोटा सा प्लेग्राउंड था। वो जब भी उसमें जाता उसे सुकून मिलता। जिन्नु का पहला दिन काफी अच्छा होता है। वो वापस जाकर क्यूबा वाली फोटोज को डेवलप करवाता है। इसी बीच काफी ज्यादा रात हो गई थी और चासुन के मन में एक बात काफी ज्यादा घूम रही थी। वो सोच रही थी इस प्लेग्राउंड में ऐसा क्या होगा जो जिन्युक को इतना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो उसे देखने जाती है और तभी जिन्युक उसे देख लेता है। वो उसे कहती मैं बस देखना चाहती थी इस प्लेग्राउंड में ऐसा क्या है। तो जिन्युक उसे बताता है कि इससे मेरी यादें जुड़ी हैं, इसलिए ये मेरे लिए इतना ज्यादा खास है। उसे रियलाइजेशन थी कि अभी स्ट्रेंजर्स नहीं है। वो उसके होटल में काम करता था, इसलिए वो उसे काफी फॉर्मली बात करता है। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी फोटोज डेवलप करवाई। इसी बीच इनके सामने ये मशीन थी। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था पर वैसा हो नहीं पाता। वो टॉय को निकाल ही नहीं पाता और चासुन ऐसा इजीली कर लेती है। उसे जो टॉय मिलता है उसे जिन्युक को देती है और क्यूबा वाली ट्रिप के लिए शुक्रिया कहती है। इसी बीच उसके ड्राइवर को उसके चेहरे पर काफी खुशी दिखती है। वो इतने समय के बाद मुस्कुरा रही थी। उसे आइडिया हो गया था कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसका ऐसा सोचना काफी ज्यादा सही था। चासुन को उसका साथ काफी ज्यादा पसंद था। इसी बीच उसकी मॉम उसे कहती है उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। उसे फिर से शादी नहीं करनी थी। वो इतने मुश्किल से उस चीज से फ्री हो पाई थी। उसे वापस उसमें नहीं जाना था। उसकी मदर इन लॉ और उसकी मॉम दोनों ही ऐसा चाहते थे कि इन दोनों की फिर से शादी हो जाए। दरअसल चासुन के पिता एक काफी मशहूर पॉलिटिशियन थे। उन्होंने जब अपनी पार्टी स्टार्ट की थी उन्हें पैसों की जरूरत थी और ये सपोर्ट उन्हें डोंगवा होटल से मिला था। चासुन की मदर इन लॉ ने उसके पापा को काफी सारे पैसे दिए थे और उसकी शादी भी एक तरीके से सौदा थी जिसमें वो कभी खुश नहीं रह पाई। वहीं जिन्युक के ऑफिस वाले उसकी वेलकम के लिए एक छोटी सी गैदरिंग करते हैं जिसमें वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और तभी चासुन उसे देख लेती है। उसे कहती मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वो उसके साथ काफी सारी बातें करता है और साथ ही उसे बताता है कि उसे टाई लगानी नहीं आती, इसलिए उसके पास अलग सी टाई है। वो उसे इजिली उतार सकता है और पहन सकता है। उसकी ये सारी हरकतें वैसे तो काफी एम्बैरसिंग थी पर चासुन को वो काफी ज्यादा प्यारी लगती हैं। और सुबह जिन्युक को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो चासुन से माफी मांगता है और ऑफिस के बाद उसे मिलने बुलाती है। उसे ऐसे अकेले घूमने की आदत नहीं थी, वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सारा समय मीडिया उसे देखती रहती थी, इसलिए उसे ऐसे छुप कर आना पड़ता है। पर जिन्युक के साथ उसे काफी अच्छा लगता है। ये दोनों जानते थे कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कुछ तो है। अब जाते समय जिन्युक उसे अपना नंबर देता है। उसे कहता है मैं तुमसे नंबर नहीं ले सकता, तुम्हारा नंबर काफी जरूरी है और मेरे नंबर की कोई
वैल्यू नहीं है, इसलिए जब भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे, पर इनकी खुशी ज्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही समय में एक फोटो वायरल होती है जिसमें जिन्यूक का चेहरा ब्लर होता है। बस उसकी फ्रेंड उसे पहचान लेती है। अब ये सब देखकर जा सुयन को याद आता है कि जब उसका डिवोर्स हो रहा था उसकी मदर इन लॉ की काफी सारी शर्तें थी। उसमें से एक शर्त ये थी कि अगर उसने कभी भी कुछ ऐसा वैसा किया जिससे डोंगवा होटल का नाम खराब हो, उसे वो होटल ले लिया जाएगा। इसी बीच उसकी मदर इन लॉ उसे मिलने भी आती है। उसे कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने से छोटे इंसान के साथ घूम रही हो। अगर तुमने फिर से गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे होटल को वापस ले लूंगी। वही जिन्यूक की दोस्त उसे पूछती है कि ये सब क्या है, तो जिन्यूक उसे बताता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम बस क्यूबा में मिले थे इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। उसकी दोस्त उसे बस इतना कहती है कि वो तुमसे काफी ज्यादा अलग है, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम सेफ रहो। उसके आसपास सारा समय मीडिया रहती है। इस बीच हमें पता चलता है इस बार मीडिया को उसकी मदर इन लॉ ने भेजा था और इस काम में डोंगवा होटल का मैनेजर उसकी मदद कर रहा था। वो बस इतना चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इस होटल को वापस ले लिया जाए। अब जिन्यूक की जिंदगी में ऐसा पहली बार होता है, उसे समझ ही नहीं आता इस बारे में क्या करना है। और चासू युन के साथ वैसा होता ही रहता था। उसकी मॉम उससे मिलने आती है और वो भी उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पापा का फिर से इलेक्शन होने वाला है और इस वक्त हमें डोंगवा होटल का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम वूसिक से मिलने जाओ, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। उसका मन नहीं होता और उसके पास ऑप्शन भी क्या था। वो वूसिक से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वूसिक उसे कहता है मुझे भी नहीं करनी, पर इस बार वूसिक ऐसा करना चाहता था। दरअसल वो उसे प्यार करता था और उसे ऐसे किसी और के साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच चासुयन अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस लेती है। वो जिन्यूक से ज्यादा बात नहीं करती। इसी बीच ड्राइवर नाम उसे मिलने आता है। उसे जिन्यूक काफी ज्यादा पसंद आता है। उसकी वजह से चासुयन काफी समय के बाद खुश थी। वो तो बस इतना चाहते थे कि दोनों खुश रह सके, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हर जगह सिर्फ यही बात थी। न्यूज वाले और सारी मीडिया बस यही चीज कह रही थी। इसी बीच उसके पापा उसे कॉल करते हैं। वो उसे कहते हैं मैंने न्यूज देखी, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस वैसा करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। इसके अगले दिन ड्राइवर नाम जिन्यूक को कॉल करते हैं। उसे कहते हैं एक बिजनेस ट्रिप है और तुम्हें साथ में आना होगा, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल चासुयन अपने होटल की दूसरी ब्रांच में थी और ड्राइवर नाम चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, इसलिए वो जिन्यूक को अकेला छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं मुझे कुछ काम है, तब तक तुम्हें चासुयन का ध्यान रखना होगा। इसी बीच ये दोनों बातें करते हैं। वो उसे माफी मांगती है। उसे कहती है मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती, इसलिए इतने समय से मुझे तुम्हें अवॉइड करना पड़ रहा है। और जिन्यूक इस बात को काफी अच्छे से समझता था। उसकी जिंदगी एकदम पब्लिक थी। इसी बीच ये वापस जा रहे थे और जिन्यूक बस इतना चाहता था कि चासुयन पहले से बेटर फील कर सके, और ऐसा हो भी रहा था। इस बीच रात को इनके ड्राइवर इन्हें फिर से मिलते हैं। उन्हें इन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो चासुयन को तब से जानते थे जब से वो काफी ज्यादा छोटी थी। ऐसे वो उसके पापा के साथ काम करते थे, पर एक परेशानी हो गई थी और उसकी वजह से उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा। उसके बाद चासुयन ने उन्हें अपने पास ड्राइवर रख लिया। इसी बीच उसके पापा को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं उनकी बेटी एकदम सही है और काफी ज्यादा खुश है। उन्हें बताते हैं कि जिन्यूक एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। बेशक वो उम्र में उसे छोटा है, पर उसमें वो सारी खूबियां हैं जो किसी को भी चाहिए होती है। अब इनके जाने का समय आ गया था और चासुयन को यहीं पर रुकना था। उसे सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती थी, पर ड्राइवर नाम उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा बंद करना होगा, तुम कब तक दवाई के सहारे जीती रहोगी। वो जिन्यूक को लेकर वापस जा रहे थे। उसे बताते हैं कि काफी समय से वो काफी ज्यादा परेशान है। उसकी जिंदगी में काफी कुछ हुआ, फिर भी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी को शो नहीं करती कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। इसी बीच रात को रेडियो में वो गाना बज रहा था जो क्यूबा में उसने चासुयन को सुनाया था। इसी बीच उसे लगता है कि उसे उसके पास जाना होगा। अपने फ्रेंड से उसकी गाड़ी लेता है और चासुयन से मिलने जाता है। उसे कहता है क्यों ना हम कहीं घूमने चले, और तभी जिन्यूक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने भी वो गाना सुना जो रेडियो में चल रहा था। मुझे लगता है हमारे बीच में कुछ तो है। ये क्या फीलिंग है मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता था कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चासुयन उसे कहती है ऐसा मत सोचो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर कहीं न कहीं वो चाहती थी कि ऐसा हो जाए। उसे इतने समय के बाद काफी अच्छा लग रहा था। अब सारी रातें सोए नहीं थे और जिन्यूक काफी ज्यादा नींद में था। उसे ऐसे सोता हुआ देखकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगता है, हमने जितना भी समय साथ में बिताया है वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या मुझे इतनी ज्यादा खुशी का हक है या नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। और तभी जिन्यूक को कॉल आता है। इस बीच वूसिक चासुयन से मिलने आया था। वो जानता था कि वो डोंगवा होटल के दूसरे ब्रांच में है, उसे सरप्राइज करना चाहता था, पर इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर उसे काफी अजीब लगता है। वही जिन्यूक वापस आता है। दरअसल उसने वो सारी चीजें सुन ली थी जो चासुयन ने उसे कही थी। अब
उसे इतना तो पता था कि वो भी उसे पसंद करती है। इसी बीच न्यूज में सिर्फ यही बात हो रही थी, पर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि चासुन के साथ जिन्युक है। इसके अगले दिन उसके लिए तोहफा लेता है और अपनी बस का वेट कर रहा था। इसी बीच चासुन का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो सारी चीजों को संभाल लेता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दे सकता। और इसी बीच जिन्युक की दोस्त को एक ऑफर आता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें जिन्युक का चेहरा सामने लाना है, तुम्हें एक आर्टिकल पोस्ट करना है और सबको बताना है कि चासुन अपनी उम्र से छोटे एम्प्लॉय को डेट कर रही है और वो ऐसा करने से मना कर देती है। वही जिन्युक अपना तोहफा देता है पर चासुन उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसे कहते हैं हमें एक बाउंड्री मेंटेन करनी होगी और कुछ ही देर में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है आगे से ऐसा मत करना। अब वापस आकर उसकी दोस्त उसकी लिपस्टिक देखती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, तुम जानती हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर चासुन उसे कहती है कि मैंने कोशिश की है पर मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। इसी बीच उसकी मॉम से उसकी मदर इन लॉ कहती है इन दोनों की शादी करवाने का समय आ गया है। अगर तुम्हारे पति को अभी भी हमारा सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी को समझाना होगा। इसलिए उसकी मॉम उसे समझाने की काफी कोशिश करती है पर वैसा करना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके असिस्टेंट जिन्युक से मिलने जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी फिर से एक और फोटो आ गई है, मैं चाहती हूँ तुम उसका पीछा छोड़ दो। पर जिन्युक उसे कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने रियलाइज किया है कि हमारे बीच में एक कनेक्शन है और मैं हमेशा उसका साथ देना चाहता हूँ। अभी फोटो और एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हो गया था। ऑफिस में सब लोग यही बात कर रहे थे। यह आर्टिकल जिन्युक की दोस्त ने नहीं लिखा था पर उसी के ऑफिस में एक और कलीग था, उसने इसे लिखा था और इस काम में इस होटल का मैनेजर उसकी पूरी मदद कर रहा था। अब चारों तरफ सिर्फ यही चीज थी, सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। इस बीच मैनेजर चासुन के पास आता है, उसे काफी कुछ कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, ऊपर से तुमने एक एम्प्लॉय को फोर्स किया है कि वो तुम्हें डेट करे। अब ये सब सुनकर जिन्युक सबके सामने आता है और उसके ऐसा करने से ये साबित होता है कि दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ हैं, किसी को भी फोर्स नहीं किया गया। ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की था पर जिन्युक जानता था कि इतनी मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वो उसे अपनी आंटी के पास ले जाता है। दरअसल इनके पति ने उसके पापा को वो कैमरा गिफ्ट किया था। काफी समय पहले वो गुजर गए थे और अब उसकी आंटी अकेली थी पर उससे इन आंटी से काफी ज्यादा लगाव था। वो समय समय पर इससे मिलने आया करता था और इसी बीच जिन्युक उसे कहता है मुझे तुम्हारा साथ देना है, मैंने अपना मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो जानता था ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और सच में वैसा ही था। ये काफी ज्यादा मुश्किल था। वो जहाँ भी जाता सब लोग यही बात कर रहे थे पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसे हिम्मत रखनी होगी। वो काफी ज्यादा सैड होता है और ऑफिस से बाहर आकर अकेले बैठा होता है। इस बीच चासुन उसे देख लेती है, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। वो जानती थी कि वो कितने ज्यादा मुश्किल में है और ऐसे में एक दूसरे का साथ देना ही यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। इसके बाद जिन्युक काफी ज्यादा खुश था, उसे चासुन से मिलने जाना था। इस बीच उसकी मॉम को उस पर शक होता है। वो उसके भाई से पूछती है कि सब क्या है। वो ये दोनों एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ काफी सारी पेंटिंग्स थी। जिन्युक जानता था कि चासुन को पेंटिंग्स का काफी शौक है। इस बीच वोसिक भी काफी परेशान था। उसे याद आता है जब वो पहली बार चासुन से मिला था, उसे वो पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। वो जानता था कि यही उसकी पार्टनर होगी। इसके बाद देर रात को चासुन वापस आती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही है, इसलिए वो अंदर नहीं जाती। वो फिर से उस पेंटिंग को देखने जाती है। यहाँ उसे काफी अच्छा लगा था। इसी बीच जिन्युक भी आता है। वो उसे कहता हम फिर से मिल गए, हम बार बार मिलते रहते हैं, इसमें कुछ तो बात है। बार बार किस्मत हमें एक दूसरे के सामने रख देती है। मुझे लगता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और जो भी फील होता है उसे सामने आने देना चाहिए। इसलिए चासुन उसे कहती है कि मुझे तुम काफी पसंद हो, इसलिए मैं इस चीज को ट्राई करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ये सब कैसा होगा। और जिंदगी में पहली बार वो अपने लिए कुछ डिसाइड करती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और उसे ऐसा करके सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो जिंदगी में पहली बार काफी ज्यादा खुश थी। इसी बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी होते हैं और चासुन की मॉम उसे मिलने आती है। उसे काफी समझाने की कोशिश करती है पर चासुन उसे कहती है कि जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा नहीं करूँगी, मेरा जैसा मन करता है मैं वैसे ही करूँगी। और शाम को उसे अपने पापा के लिए तोहफा लेना था, तभी उसकी नजर एक टाई पर जाती है और उसे लगता है ये अच्छा तोहफा होगा जिन्युक के लिए। उसे भी ले लेती है। इसी बीच उसे वोसिक मिलता है और उसके जाने के बाद वोसिक को पता चलता है कि उसने एक टाई ली है। इसी बीच जिन्युक अपनी आंटी के साथ में था। उसकी आंटी उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है और शायद ऐसा सच में था। इतना तो उसे समझ ही आ गया था और अचानक से उसके सामने चासुन होती है। वो बस इतना जानता था कि उसे उसका साथ देना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। वो उसे बताती है कि होटल उसके लिए काफी जरूरी है। उसका डिवोर्स काफी ज्यादा मुश्किल था पर इस होटल को संभालने में उसे काफी अच्छा लगने लगा। उसे आगे जाने की वजह मिली और अब यही उसका सब कुछ है। वो जिन्युक को अपना तोहफा देती है। जिन्युक को टाई लगाना नहीं आती थी, इसलिए वो सारी रात मेहनत करता है
और सीखने की कोशिश करता है कि टाई कैसे लगाते हैं। इसके अगले ही दिन वूसिक इनसे मिलने आता है। उसका जिन्युक के साथ बात करने का तरीका काफी ज्यादा गलत था। वही चा सुयुन अपने पापा से मिलती है। उसके पापा उसे सब कुछ पूछते हैं और उसे कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे ही करो। वही जिन्युक को पता चलता है कि जो शख्स उसे मिलने आया था उसे चा सुयुन का डिवोर्स हुआ था। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें ये सब छोड़ना चाहिए, तुम कब तक ऐसा फेस करोगे। पर जिन्युक जानता था कि वो बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद होटल में एक काफी बड़ी सी गैदरिंग थी। इसमें काफी सारे लोग आए थे। इसे भी चा सुयुन देखती है कि जिन्युक ने उसकी टाई नहीं पहनी। वो उसे बताता है मुझे पहननी नहीं आई, इसलिए चा सुयुन उसकी मदद करती है और ये सारी चीजें वूसिक देखता है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी बीच उसकी मॉम जिन्युक से मिलती है और वो उससे काफी बदतमीजी से बात करती है, पर जिन्युक उन्हें कुछ भी नहीं कहता। उसे फॉर्मली बात करता है और इस पल उसे रियलाइज होता है कि चा सुयुन कितना कुछ सहन करती है। वो तो हर रोज यही सब सुनती रहती है। उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि आज मुझे समझ आया कि उसे कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। इस बीच मीडिया फिर से अपना काम शुरू करती है। उसे पूछा जाता है कि आजकल आप किसके साथ हैं। पहले चा सुयुन कुछ भी नहीं बताती, पर वो रिपोर्टर उसे काफी फोर्स करता है, इसलिए वो सबको सारा सच बता देती है कि वो जिन्युक के साथ है और काफी ज्यादा खुश है। और उसके ऐसे करने से उसकी मॉम को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उससे इन चीजों से अब कोई मतलब नहीं था। इसे भी जिन्युक की दोस्त उसे बताती है कि किसी ने उसे आर्टिकल लिखने के लिए कहा था। कोई चा सुयुन को बदनाम करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसका नाम खराब हो जाए। अब देर रात को वूसिक जिन्युक से मिलने आता है। उसे कहता है मुझे चा सुयुन से प्यार है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ हो। इन दोनों का साथ में होना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए वो कुछ ऐसा करता है जिसकी जिन्युक को उम्मीद नहीं थी। मैनेजर जिन्युक को बताता है कि कुछ ही दिनों में उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसे दूसरी ब्रांच में भेज देंगे। जिन्युक को ये जानकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसे कहा जाता है कि वो चा सुयुन को इस बारे में कुछ भी ना बताए, ऐसा करने से उसे परेशानी होगी। इसलिए जिन्युक उसे कुछ भी नहीं कहता। वो बस उसे इतना कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। आज तक जितनी भी यादें थी हमें उनके साथ में रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे शो नहीं करता, पर वो काफी ज्यादा परेशान था। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास चा सुयुन की फोटो भी नहीं है, इसलिए वो उसे मिलने चाहता है और उसके साथ फोटोज लेता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे काफी अच्छा लगता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। इस बीच वूसिक काफी ज्यादा सोच रहा था कि इस बारे में क्या किया जाए। दरअसल काफी साल पहले उसने चा सुयुन को चीट किया था और वो काफी समय से उसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। इस बीच एक दिन वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे चीट नहीं कर रहा था। दरअसल उसकी मॉम काफी ज्यादा कंट्रोलिंग थी। उसे पता था कि चा सुयुन काफी ज्यादा नाखुश है, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। उसने अफेयर का नाटक किया ताकि उसे आजादी मिल सके, पर आज वो ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे वापस पाना चाहता था, इसलिए जिसके साथ उसने नाटक किया था उसे फ्री कर देता है। उसे कहता है अब से तुम्हारा और मेरा काम खत्म हो गया है, अब हम फिर से नहीं मिलेंगे। और तभी जिन्युक अपने मॉम डैड को सब कुछ बताता है कि उसकी ट्रांसफर हो गई है। और ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि अभी तो उसने ज्वाइन किया था और इसके अगले ही दिन उसकी ट्रांसफर का ऑर्डर आता है। और ये जानकर उसकी दोस्त चा सुयुन को कॉल करती है। वो उसे सब कुछ बताती है। चा सुयुन दरअसल एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी और ये सुनकर वो वापस आती है। और वापस आते ही चा सुयुन अपने मैनेजर से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको शायद याद दिलाना पड़ेगा कि असली बॉस कौन है। और जिन्युक की दोस्त उसे सब बताती है कि उसी की वजह से चा सुयुन वापस आ गई। उसे कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वैसे ही करता। अब वो चा सुयुन से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर तुमने मुझे रोका तो सबको ऐसा लगेगा ये सब खास मेरे लिए किया गया है। अब इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जिन्युक का इस शहर में आखिरी दिन था। जो बचा हुआ टाइम था ये दोनों उसे साथ में बिताना चाहते थे। जिन्युक उसे अपना कैमरा देता है। वो कहता है मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है और इससे भी ज्यादा स्पेशल तुम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो। एक दूसरे को बाय करना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर ये जानते थे कि अभी के लिए यही करना सही होगा। इसी बीच वूसिक चा सुयुन से मिलने आता है। वो अच्छे से जानती थी ये सारा उसी ने किया है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और काफी रात को जिन्युक भी शिफ्ट हो गया था और इसके बाद ये दोनों अपने रोज के काम में बिजी हो जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की काफी याद आती थी। ऊपर से जिन्युक अपनी फैमिली से भी काफी दूर था। इस बीच होटल में एक काफी शानदार पार्टी थी और जिन्युक उसमें आ नहीं सकता था क्योंकि वो दूसरी ब्रांच में था। इसलिए ड्राइवर नाम उसे लेने आते हैं। उसे कहते कि इमरजेंसी है, पर असल में ये बस उनका बहाना था। वो तो बस इतना चाहते थे कि जिन्युक इस पार्टी में आ सके। इस पार्टी में काफी सारे लोग थे और तभी जिन्युक चा सुयुन को अपने साथ ले जाता है। उसे ऐसे सामने देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। ये दोनों इतने समय के बाद मिल रहे थे। इस बीच वूसिक भी ये सब देख लेता है। वो अपना मन बना लेता है कि उसे इस बारे में कुछ करना होगा। उसे इन दोनों का साथ में होना
बिल्कुल पसंद नहीं था, पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून मिलता था। ये पार्टी के बाद कुछ और टाइम साथ में बिताते हैं। अब जिन्नू के जाने का समय आ गया था। उसे अलविदा कहता है इस उम्मीद में कि वो फिर से उसे मिलने आएगा। अब इसकी अगली सुबह इन दोनों की फोटो फिर से न्यूज में होती है और इस फोटो की वजह से सब लोग काफी परेशान थे, पर इन दोनों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। जिन्नू उसे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और हमें साथ में रहना होगा। इस बीच ये फोटो जिन्नू की मॉम देखती है। उन्हें समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। वो अपने दूसरे बेटे से कहती है ये सब क्या है, तो वो बस उन्हें इतना कहता है कि मीडिया कुछ भी कहती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनका दिल जानता था कि जरूर कुछ तो ऐसा है। जिन्नू को उसका छोटा भाई कॉल करता है। वो कहता है मैंने न्यूज देखी, मैं घर में सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखना। इस बीच होटल में एक गेस्ट की बेटी काफी ज्यादा रो रही थी। जिन्नू को पता चलता है उसका टेडी बियर खो गया है। उन्होंने जाने से पहले उसे बेड में रखा था और सफाई के बाद वो अचानक से गायब हो गया। जिन्नू उनसे समय मांगता है। वो कहता मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो जरूर मिले। और 2-3 घंटे में उसे वो मिल जाता है। उस टेडी बियर को पाकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश होती है, पर उसके इस नेक काम की वजह से एक काफी अच्छी चीज होती है। ये गेस्ट एक काफी बड़े मैगजीन से थी। वो जाते समय जिन्नू की फोटो लेती है। उसे इस होटल में काफी अच्छा लगता है। वही वो सिख चासू इनसे फिर से शादी करने के लिए कहता है। वो कहता है कहीं दूर रहने चलते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी मॉम तुम्हें तंग न करे। पर चासू युन उसे मना करती है कि ऐसा फिर से नहीं हो सकता, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसकी मॉम उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो जिन्नू के पास जाती है। उसे कहते मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी वजह से उसे काफी मुश्किल हो रही है। पर जिन्नू उसे कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर आप जो मुझसे चाहती हो ऐसा हो नहीं सकता। अब चासू उनकी मॉम की चिंता काफी जायज थी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ यही सब बातें हो रही थी। और जिन्नू उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं पर हम उनकी बातें नहीं सुन सकते। उसने बेशक उसे जो भी कहा था, पर असल में वो भी काफी ज्यादा परेशान था। उसे हर समय उसकी चिंता होती रहती थी। ऊपर से उसे सारा समय काफी अकेला फील होता था। जिन्नू की आंटी उसे कहती है कि मुझे मेरे पति की काफी याद आती है, पर मैं उनसे मरने के बाद ही मिल पाऊंगी, पर तुम जिन्नू से मिल सकती हो, तुम्हारे पास टाइम है। और ये सुनकर चासू युन उसे सरप्राइज देती है। उसे ऐसे सामने देखकर जिन्नू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी तक का सारा खालीपन एक ही पल में दूर हो गया। ये सारा दिन साथ में रहते हैं और रात को ड्राइवर नाम चासू युन को वापस ले जाते हैं। और वापस जाकर जिन्नू उसे कॉल करता है और वो उसे तब तक बातें करता है जब तक वो सो नहीं जाती। इतने सालों में पहली बार उसे दवाई नहीं लेनी पड़ी। उसे ऐसे ही नींद आ गई। इसका अगला दिन काफी खुशी का दिन था, क्योंकि एक मैगजीन ने डोंगवा होटल की काफी ज्यादा तारीफ की थी। दरअसल जिन्नू ने जिस गेस्ट की बेटी का टेडी बियर ढूंढा था वो काफी बड़ी मैगजीन के लिए काम करती थी। इस मैगजीन में आने का सपना सबका था और फाइनली आज इसमें डोंगवा होटल का नाम था। इस बीच चासू उनको बताया जाता है कि क्यूबा में जिसने होटल बनाना था उसके ओनर ने उसे देने से मना कर दिया। दरअसल उस जगह का ओनर चाहता था कि होटल के गार्डन में कोई भी चेंजेस ना हो, और चासू ने उन्हें वादा किया था कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पर अब किसी ने उनसे कह दिया था कि गार्डन को पूरे तरीके से चेंज किया जाएगा। अब ये जानकर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है। इस होटल का मैनेजर सबको भड़का रहा था, पर चासू उन सबको कहती है कि उसे थोड़ा सा समय चाहिए। और तभी जिन्नू को भी पता चलता है कि ये सब हुआ है। उसे याद आता है कि जब वो क्यूबा में था वो एक काफी प्यारी सी जगह पर गया था। उस जगह के ओनर ने उसे बताया था कि उसके लिए जगह काफी ज्यादा मायने रखती है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही जगह है जिसे चासू ने खरीदना चाहा, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्यूबा जाएगा। इस बीच चासू उनको भी क्यूबा जाना था। वो जाने से पहले जिन्नू से बात करना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि जिन्नू पहले से क्यूबा में चला गया है। जिन्नू उस जगह पर जाता है, वो ओनर का इंतजार करता है और इसी बीच काफी सारा समय गुजरता है और रात से सुबह हो जाती है। और तभी ओनर जिन्नू को अपने सामने देखता है। जिन्नू ने उनके लिए खत लिखा था और उसमें उसने लिखा था जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि चासू युन ऐसा नहीं कर सकती। जैसे आपके लिए गार्डन जरूरी है उसके लिए चासू युन जरूरी है। उसे सारा समय खुश रखना चाहता है और इस होटल को बड़ा करना ही उसका सपना है। वो समझता है कि क्यों इस गार्डन को चेंज नहीं करना। उसके घर के पास में एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, उसे तोड़ दिया जाएगा और वहाँ कुछ और बनाया जाएगा। और इस चीज का दुख उससे भी बहुत ज्यादा है। वो कहता है मुझे इस चीज की इम्पोर्टेंस पता है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इसलिए ओनर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें काफी जेन्युइन लगी, पर मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। फिर चासू उनको पता चलता है कि जिन्नू भी क्यूबा में है, इसलिए वहाँ आते ही उसे ढूंढना शुरू करती है। इस बीच वो उस कैफे में जाती है जहाँ उन्हें पहले मिलना था। तभी उसकी नजर उस नोट पर जाती है। उसमें जिन्नू ने लिखा था कि मुझे तुम काफी पसंद आई, क्या तुम सिंगल हो। और इसी बीच वहाँ जिन्नू आता है। उसे कहता है देखा मेरे पास सबूत है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले पसंद किया, जब मैं जानता भी नहीं था कि तुम कौन हो। इसी बीच इन्हें गुड न्यूज मिलती है। ओनर ने उस जगह को बेचने
बचने का फैसला कर दिया था और ये सुनकर इन दोनों को काफी अच्छा लगता है। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और आने वाला समय इनके लिए काफी स्पेशल होता है। कुछ दिन ये काफी सुकून से रहते हैं और कुछ ही दिन में इनके वापस जाने का समय आ गया था। अब जिन्नू की फिर से ट्रांसफर होती है वापस इसी होटल में। इसी बीच ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और ये छुप छुप के एक दूसरे से मिला करते थे। इतना सारा समय इन्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा पर जिन्नू की समझदारी की वजह से इनकी क्यूबा वाली डील फिर से फाइनल हो गई थी और इसी वजह से उसका फिर से ट्रांसफर हो गया। इसी बीच उसके पापा को सब पता चलता है कि उसकी ट्रांसफर कैसे हुई, इसलिए वो उसे मिलने जाते हैं। उसे कहते हैं मुझे सब पता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारे पिता होने के नाते मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ और खुश रहो। जिन्नू उन्हें कहता है कि मैंने इस बारे में काफी सोचा है और मुझे चासून से प्यार है। मेरे लिए सारी चीजें काफी ज्यादा सीरियस है। उसके पिता उससे कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। और सच बात तो ये थी इसे चासून का साथ काफी ज्यादा पसंद था। ये दोनों साथ में काफी सारा समय बिताते हैं और ये सब देखकर उसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सारा समय इन दोनों पर नजर रख रहा था। इस बीच वो देखता है कि ड्राइवर नाम ने उसे चासून के पापा से मिलाया। अब वो काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गया था। वो चासून से प्यार करता था पर साथियों से समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी ज्यादा खुश है। उसका तरीका काफी ज्यादा गलत था क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी आपके लिए भी जरूरी होनी चाहिए। वो ये देख नहीं पा रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। पर अब एक और समस्या आ गई थी। जिन्नू की मॉम को समझ आ गया था कि उसका बेटा चासून को डेट कर रहा है। इस बीच उनका बर्थडे होता है और जिन्नुक ने उन्हें होटल में बुलाया था। उसने इनके लिए रूम बुक किया था। इस बीच इनकी नजर चासून पर जाती है और तभी इन्हें रियलाइज होता है किसी के साथ उनका बेटा है। पर चासून उन्हें पहचान नहीं पाती। पर कुछ ही देर में जिन्नुक उनसे मिलता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि सब लोग कौन हैं। इसलिए वो उनके लिए वाइन भेजती है और सबसे कहती है कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जिन्नुक की मॉम काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने पति से कह रही थी कि हमारा बेटा उसे डेट कर रहा है और उसी वजह से उसे इतनी परेशानी हुई, उसका ट्रांसफर हो गया था। उनके पति उन्हें कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा जानता है कि वो क्या कर रहा है। पर असल में वो भी काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो चासू उनसे मिलने जाते हैं। उसे कहते हैं जर्नी काफी ज्यादा मुश्किल होगी, तुम बस मेरे बेटे का साथ देना। इसी बीच देर रात को उसे जिन्नुक से मिलने आता है। उसे कहता है चासून मेरी है, मुझे उससे प्यार है और तुम बस एक एम्प्लॉय हो। पर ये सब जिन्नुक को सुनना नहीं था और डिसाइड करता है कि उसे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। उसे बस चासून की फिक्र थी और उसके लिए वही जरूरी था कि वो अपना ध्यान रखे, हमेशा खुश रहे और सोने के लिए उसे कभी दवाई न लेनी पड़े। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मूसिक ने सारे बोर्ड मेंबर्स को अपने तरफ कर लिया था और चासून का आधा काम उसने संभाल लिया था। चासून अच्छे से जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसी बीच जिन्नुक चासून के लिए एक तोहफा लेता है ताकि उसका मूड पहले से अच्छा हो जाए। इसी बीच ये दोनों जिन्नुक की आंटी से मिलने जाते हैं। जिन्नुक की मॉम ने उनके लिए काफी सारा खाना दिया था और चासून उनका उसे खाने का मन होता है और उसकी आंटी ये सब शेयर नहीं करती। वो जिन्नुक के पापा को कॉल करती है। वो उन्हें कहती है आपका खाना बहुत अमेजिंग था और चासून भी आई थी पर मैंने उसके साथ शेयर नहीं किया, तो कैसा होगा कि आप लोग हमें खाने पर बुलाएं। वैसे जिन्नुक के पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं था और उनकी वाइफ को जरूर था। वो बस इतना कहती है कि ठीक है, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो उसकी बॉस है। दरअसल बात तो सिर्फ इतनी थी कि उनको अपने बेटे की चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से उसका ट्रांसफर हो या ऐसा कुछ भी हो जिससे उसे प्रॉब्लम हो, क्योंकि सारा समय वो मीडिया की नजरों के सामने रहती थी और उसकी कंपनी में रहकर जिन्नुक को भी काफी ज्यादा खतरा था और वो अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। अब जिन्नुक काफी ज्यादा खुश था। वो चासून को डिनर के लिए इनवाइट करता है पर इसी बीच उसे पता चलता है कि वो उसी के घर में फिर से एक छोटी सी गैदरिंग है और ऐसे गैदरिंग्स में चासून का जाना काफी इम्पोर्टेंट होता था। इसलिए वो उसे कहता है कि डिनर का प्लान कैंसिल हो गया है और चासून जानती थी कि वो झूठ कह रहा है। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ वूसिक और उसकी मॉम उसका वेट कर रहे थे और दूसरी तरफ जिन्नुक अपनी फैमिली के साथ था। वो डिसाइड करती है इसे जिन्नुक के पास जाना होगा, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था और जिन्नुक को उसे सामने देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है और चासून को भी इनकी फैमिली काफी पसंद आती है। इसे भी जिन्नुक की मॉम दिखती है। इन दोनों के पास सेम अंगूठियां हैं। उसे देखकर काफी अजीब लगता है। चासून उनके खाने की काफी तारीफ करती है। उसे रोज ये सब नहीं मिलता था, इसलिए उसे इन चीजों की वैल्यू पता थी। वो जिन्नुक से कहती है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है, मेरा हमेशा से सपना था कि मेरे पास भी ये सब हो।
जिन्युक उसे कहता है ऐसा जरूर होगा। इसी बीच चासुयुन उसे एक तोहफा देती है। उसने उसके लिए सेम कैमरा लिया था जैसा जिन्युक ने उसे दिया था। इस बीच वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्यूबा वाली डील कैसे कैंसिल हो गई थी। तभी उसे पता चलता है कि जिन्युक के डिपार्टमेंट में से एक शख्स ने ओनर को होटल की तरफ से मेल किया था कि उसके गार्डन में काफी सारे चेंजेस करेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया था। चासुयुन उनसे मिलने जाती है। उन्हें सब कुछ बताता है कि ऐसा करने को उसके मैनेजर ने कहा था। उसके मैनेजर को चासुयुन की मदर इन लॉ ने कहा था। वो बस उसे इतना कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पर शर्त ये है कि तुम्हें सबके सामने आना होगा और सबको बताना होगा कि सच्चाई क्या है। इसी बीच जिन्युक उससे मिलने आता है। वो उसके लिए कुछ फूल लेकर आया था और वो उससे कहता है कि मुझे बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। चासुयुन उसे कुछ भी नहीं कहती। उसे तो काफी अजीब लगता है। दरअसल अतीत में उसके साथ जो चीजें हुई थी उसके वजह से उसके मन में काफी सारा डर था। वही जिन्युक अपने पापा को सब कुछ बताता है और ये सारी चीजें उसकी मॉम सुन लेती है। जिन्युक उनके भी पास आता है। वो उनको भी सब बताना चाहता था, पर वो अपने बेटे से कहती है कि उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। वहीं चासुयुन एक मीटिंग करती है और सबको सब कुछ बताती है कि कैसे मैनेजर ने उसे नीचे लाना चाहा और ये जानकर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं जिन्युक की मॉम से मिलने उनकी दोस्त आती है। उनसे कहती है कि जिन्युक से कहकर उनके बेटे की उस होटल में जॉब लगवा दें। अब ये सब जानकर उसकी मॉम काफी परेशान होती है। उन्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगता कि लोग ये सब सोचते हैं, इसलिए वो एक काफी बड़ा सा फैसला लेती है। इस बीच चासुयुन जिन्युक से कहती है कि उसका पास्ट काफी अजीब था और इसे आगे जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। पर जिन्युक उसे समझाता है और अच्छे से बात करता है कि उसे अतीत से कोई मतलब नहीं है। वो उसे प्रेजेंट में चाहता है और आगे भी चाहेगा। वो हमेशा उसका साथ देगा। इसलिए चासुयुन उसे हाँ कर देती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर तभी जिन्युक की मॉम उसे मिलने बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ में हो, पर साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा अलग है और तुम्हारी वजह से जिन्युक ने काफी कुछ फेस किया। तुम उसे ब्रेकअप कर लो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। उसे बुरा लगेगा पर कुछ ही समय में उसे समझ आएगा कि उसकी मॉम उसका भला चाहती है। वही चासुयुन के पापा जिन्युक से मिलते हैं। उससे कहते हैं कि आने वाले समय में तुम मेरी बेटी का साथ देना, मैं कुछ करने वाला हूँ, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। वही चासुयुन अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे खुश रहने का हक नहीं है। जब भी वो खुश होती हमेशा कुछ अजीब होता था। उसे जिन्युक से काफी ज्यादा प्यार था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे ब्रेकअप कर ले। और जिन्युक को तो पता भी नहीं था कि ये सब हो रहा है। वो तो चासुयुन को एक तोहफा देना चाहता था और वो उसे बना रहा था। वो तो काफी ज्यादा खुश था। उसे तो पता भी नहीं था कि चासुयुन के मन में क्या कुछ चल रहा है। वो बार बार डिसाइड करती कि आज उसे बताना होगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। इस बीच जिन्युक अपनी मॉम को सब बताता है। वो जानता था कि उसकी मॉम को ये सब पसंद नहीं था। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ 2 औरतों से प्यार किया, एक तुम हो और एक वो है, और आप मुझे चूज करने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि आप दोनों से प्यार करता हूँ। बस प्यार अलग है। मैं चाहता हूँ आप हमें एक्सेप्ट करो। वही चासुयुन जिन्युक की आंटी के पास जाती है। उनके सामने सब कुछ कह देती है। उसे ब्रेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर साथ ही वो जानती थी कि शायद ऐसा करना सही होगा। उसकी वजह से जिन्युक को काफी प्रॉब्लम्स हुई है। इस बीच उसके पापा एक काफी बड़ा सा फैसला लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो मीडिया को सब कुछ बता देंगे कि कैसे उन्होंने पैसे लिए थे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि उनकी बेटी को आजादी मिल सके। उनकी पत्नी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं, पर उन्होंने अपना मन बना लिया था। वो चासुयुन से कहते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ और इस बीच मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इस बीच चासुयुन को एक लड़की मिलने बुलाती है और चासुयुन को रियलाइज होता है कि ये तो वही लड़की है जिसका वूसिक के साथ अफेयर था। वो लड़की उसे बताती है कि वैसा कुछ भी नहीं था। वूसिक बस इतना चाहता था कि वो उसे डिवोर्स दे सके। उसकी मॉम उसे ऐसा करने नहीं देती, इसलिए उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। वो उसे बताती है कि वूसिक कितना अच्छा इंसान है। इस नाटक के बदले उसे काफी सारे पैसे मिले और उसी पैसे की वजह से आज वो कुछ कर पाई है। उसने अपनी छोटी बहन को कॉलेज में भेजा है। इसके बाद चासुयुन वूसिक से मिलती है। वो उसे बताता है कि तुम काफी परेशान हो गई थी। मेरी मॉम सारा समय बस तुम्हें कुछ कहती रहती थी और मैं चाहता था कि तुम उससे आजाद हो सको। उसे कहती तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, पर तुम्हारा तरीका गलत था। सारा मीडिया का अटेंशन मेरे ऊपर आ गया। मुझे काफी परेशान
परेशानी हुई, पर अब मुझे इतना तो समझ आ गया कि कई बार प्यार होते हुए भी किसी से दूर जाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो जिन्युक से मिलती है। उसके मन में ये चीज थी कि जिन्युक के साथ ये उसका आखिरी दिन होगा और शाम को जिन्युक उसे तोहफा देता है। ये कैमरा कवर उसने अपने आप बनाया था, इसलिए वो फिर से उसे ब्रेकअप नहीं कर पाती। इसी बीच उसके पापा मीडिया के सामने आ गए थे। उन्होंने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया था। चासुयुन की मदर इन लॉ काफी ज्यादा गुस्से में थी। इसी बीच चासुयुन जिन्युक से कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है। वो उसे कहती मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डाल सकती, पहले से मेरी फैमिली मीडिया की नजर में है। जिन्युक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिन्युक को विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा हुआ है और अपने बेटे को ऐसे देखकर उसकी मॉम को समझ आता है कि शायद चासुयुन ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। जिन्युक काफी ज्यादा परेशान रहता है। इसी बीच उसे ऑफ दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उसे आराम करना चाहिए, इसलिए वो वापस आता है। वो पूरे तरीके से परेशान हो गया था और उसकी मॉम को ये सब देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। वो अपने पति को सब बताती है कि उसने चासुयुन से ऐसा करने के लिए कहा था। उसका पति उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानती हो हमारा बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल है, तुमने उनके लिए फैसला क्यों लिया। उसकी पत्नी कहती है कि ये सब करना सही होगा और ये सारी चीजें जिन्युक सुन लेता है। ये जानकर उसे काफी दुख होता है। ये सारी चीजें उसकी मॉम की वजह से हुई। वो जल्दी से चासुयुन के पास जाता है। उसे कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम ने ऐसा करने के लिए कहा था, पर चासुयुन उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेशक तुम्हारी मॉम ने कहा था, पर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, ऐसा करने से तुम हमेशा सेफ रहोगे। जिन्युक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर उसका ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता। वो समझता था कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम को भी ये सब चीजों को काफी पछतावा था, इसलिए अपनी मॉम की खुशी के लिए उनके सामने अच्छे से रहना शुरू करता है। इसके बाद चासुयुन अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम काफी परेशान थी और काफी समय से वो सिर्फ घर के अंदर थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थी, पर उनकी बेटी उससे अच्छे से बात करती है। वो कहती पापा ने जो भी किया ऐसा करना काफी इम्पोर्टेंट था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो करो। आपको पेंटिंग्स का शौक था तो क्यों ना आप फिर से वही सब शुरू करो। इसी बीच ड्राइवर नाम दिखता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है। उसे आइडिया हो गया था इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच जिन्युक अपनी आंटी से बात करता है। उसकी आंटी उससे कहती है इस चीज को थोड़ा सा समय दो, और उसे लगने लगा था कि वो वापस नहीं आएगी, इसलिए वो जॉब से रिजाइन करने वाला था। और तभी उसे याद आता है वो सारे प्रॉमिसेस जो उसने उसके पापा से किए थे कि वो हमेशा उसकी बेटी का ध्यान रखेगा। इसलिए वो चासुयुन उनके पास जाता है। उसे कहता है तुमने डिसाइड किया है तो सही होगा, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपने सारे प्रॉमिसेस निभाऊंगा और इंतजार करूंगा तुम्हारा। उसने अपना मन बना लिया था। बेशक चासुयुन उसे कुछ भी कहे, पर वो जानता था कि वो उसके साथ में सही में काफी ज्यादा खुश थी। वही चासुयुन की मॉम मीडिया के सामने जाकर अपनी गवाही देती है और ये साबित हो जाता है कि सब कुछ कैसे हुआ था। उसने सारे करप्शन को सबके सामने ला दिया था। उसके पति को जेल हो जाती है और उनकी बेटी उनसे कहती है कि आपने जो किया वो एकदम सही था। मैं चाहती हूँ आप खुश रहना शुरू करो और वो सब करो जो आपको पसंद है। वही जिन्युक की मॉम उसे सब बताती है कि उसने चासुयुन को उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, पर जिन्युक उन्हें माफ कर देता है। वो कहता है मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, पर मैं चाहता हूँ आप मुझ पर भरोसा करो। इसी बीच चासुयुन अपनी कुछ फोटोज देखती है। जिन्युक की आंटी उसे कहती है इन फोटोज में तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, कोई भी बता सकता है कि तुम कितनी ज्यादा खुश थी। इसके बाद जिन्युक की मॉम उसे मिलने आती है और उससे माफी मांगती है। वो उसे सब करने की वजह बताती है और अब उसे समझ आ गया था और इन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ में है। वो उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। इसके बाद चासुयुन अपने पापा से मिलने जाती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे काफी समय से ब्रेक चाहिए था, मैं अपनी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। वो बताता है कि जिन्युक उससे मिलने आता रहता है, उन्हें वो काफी अच्छा लगता था। वो उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी को चूज करो, इतने सारे समय के बाद तुम्हारे पास आजादी है। और चासुयुन ये अच्छे से जानती थी कि उसे अपने बारे में सोचना होगा। इसी बीच उसके ऑफिस में जिन्युक की तरफ से एक तोहफा आता है। उसमें लिखा था कि इन्हीं हिल्स की वजह से तुम मेरे पास आई थी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें वापस मेरे पास लेकर जरूर आएंगी। और ये सब देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। वो जल्दी से जिन्युक के पास जाती है। उसे कहती मैंने काफी कोशिश की तुमसे दूर रहने की, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे पास और हिम्मत नहीं है, मुझे माफ करो कि मैंने वैसा किया था, मैं बस डर गई थी। जिन्युक उसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ में हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शायद इनका वैसा मिलना सच में किस्मत का ही प्लान था। ये बार बार एक दूसरे से मिलते रहे और लास्ट में ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।